Good morning, all of you. Myself Amit Singh Shekhawat. Today we will discuss about binary search in array. So, in previous lecture we have studied about linear search, and today we will discuss about binary search. In linear search, we should have an array and an element data equals to any value 7. Now, in linear search we have to search this element throughout the array. If we found that variable, we will print data is found or number is found, or if this number is not found, for example data equals to 17, then we will print this element not found. In binary search also we have to search this element in an array, but condition is that we should have a sorted array. For example, बाइनरी सर्च के लिए हमें एक एरे चाहिए, ओके, और एक एलिमेंट चाहिए. ये हमारा एरे. बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हमारा एक एरे सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए. मतलब जो सारे एलिमेंट्स है या तो ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. ऐसा 2, 3, 6, 7 नेक्स्ट एलिमेंट इज इन दिस एरे इज ग्रेटर देन द प्रीवियस. 2 आया, आफ्टर 2, 3 2 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है. तो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. क्लियर? नाउ यदि हमारा एरे सॉर्टेड फॉर्म में नहीं हुआ तो ये एल्गोरिथम यहाँ पर वर्क नहीं करेगी. सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में होना जरूरी है. पहली बात, ठीक है. हमें ये सर्च करना है कोई भी एलिमेंट, सपोज 6. नाउ what is the algorithm of binary search? By that we can search this element in this array. For example, so in this we take 3 variables, low, high and mid. What is the value of low? Starting index or initial index of array is our low, and maximum index in this array is your value of high. So what is the initial value of index in this array is 0, and what is the value of high? 7. Now we have to calculate mid. Mid is what? 0 plus 7 upon 2, that is 7 by 2, that is over 3, because 3.5 equals to 3. हमें एक इंटीजर वैल्यू, मिड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंटीजर. तो 3.5 हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन ये 3.5 इंटीजर नहीं है, तो हमें सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट लेना है. यहाँ पर फ्लोटिंग पार्ट को हमें नहीं लेना है. जब भी हम मिड कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इंटीजर पार्ट की ही हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर यूज़ में नहीं आएगा. इस मिड का क्या करना है? मिड इज 3. पहला जो कंपैरिजन होगा वो किस किस के बीच में होगा? हमारा जो वैल्यू ऑफ डेटा इज अवर 6. Now, what is the value of a mid?
A mid. A mid is our A3. What is the value of A3 is 7. Now हमारा जो मिड कैलकुलेट किया, मिड मतलब बीच वाला जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ए ऑफ मिड हमने चेक किया, वो हमारा क्या है 7। हमारा नंबर क्या है 6। इफ आवर डेटा इज लेस देन ए ऑफ मिड, इफ आवर डेटा इज लेस देन ए मिड, data is our 6 and a of what is the value of a bid 7. 6 is less than 7, condition true। हमें पता है कि जो हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है, और हमें पता है कि a ऑफ मिड की वैल्यू क्या है 7 और हमारा डेटा की वैल्यू क्या है 6। इसका मतलब जो हमारी जो वैल्यू होगी वो किस साइड मिल सकती है हमें, वो इस साइड ही हमें मिलेगी बिफोर ए मिड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए मिड इज 7, हमारा एलिमेंट है 6। इसका मतलब यदि हमें वो एलिमेंट मिला तो किस साइड मिलेगा, इस साइड, उधर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर जितनी भी वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 7 और हमारी वैल्यू है लेस देन 7, तो हमें इस पार्ट को स्किप करना है। इस इधर हम कभी भी सर्च नहीं करेंगे। सबसे पहले मिड वेरिएबल, मिड की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस मिड एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे कि वो एलिमेंट हमें किधर मिल सकता है। इधर मिल सकता है, इधर सारी वैल्यू 7 से छोटी है और हमारा डेटा की वैल्यू भी क्या है 7 से छोटी। यदि हमारा एलिमेंट सपोज यदि हमारा एलिमेंट क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हमारा एलिमेंट इससे छोटा है तो क्या होगा, अब हमें सर्च कहाँ से कहाँ तक करना है। हमारा एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक। क्यों? 7 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है वो किधर है, इस साइड में। तो जो हमारी लो की वैल्यू है, लो की वैल्यू वो तो एज इट इज रहेगी, और जो हाई की वैल्यू जो 7 थी वो कहाँ जाएगी, इधर। नाउ हाई इज 2, नाउ हाई इज 2, हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब जो हमारे पास जो एरे बचा वो कहाँ से कहाँ तक बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज अवर 2 3 6 0 1 2। दिस इज अवर हाई and this is our low. Now again calculate mid, we have to calculate mid again. What is the value of mid? Mid is what, low plus high upon 2. What is the value of low? 0 plus 2 upon 2, that is 1. Now we will compare our variable with a mid. What is the value of a mid? 1. Now what happened, 1. If a of 3 is a of 1, sorry, a of 1 is, if our data is greater than a mid, ये हमारा डेटा इससे बड़ा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहना है कि अब हमारा एलिमेंट इधर नहीं मिलेगा, किधर मिलेगा, इस साइड में। तो अब क्या करें हम, तो हाई की जो वैल्यू थी वो तो वहीं की वहीं रहेगी, लो कहाँ से स्टार्ट होगा, लो भी हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें अब इधर सर्च नहीं करना है, सर्च किधर करना है, इस साइड में। तो लो कहाँ जाएगा हमारा, आफ्टर दिस मिड, that is our low equals to mid plus 1, mid plus 1, mid is our 1 plus 1 2, so low is 2 and high is 2, then also our mid is 2. Now value of low is
2 and value of high is also 2. Mid is also 2 plus 2 upon 2, that is 4 upon 2 is 2. Now we will search this element a of mid. What is the value of a mid? What is the value of a mid? A mid is 6. A mid equals to 6 data. Then print number found. Is it clear? तो हमें बार बार इस लो और हाई की वैल्यू चेंज करनी है. जैसे जैसे हमारा एरे छोटा होता जाएगा लो और मिड की हाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी. अकॉर्डिंगली हमारा मिड कैलकुलेट होगा और हमें उस मिड एलिमेंट से हमें डेटा को कंपेयर करना है. ए ऑफ मिड से वो हमारा ज़्यादा है या कम है. ये डेटा हमारा ए ऑफ मिड से छोटा है तो हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी मिड प्लस 1. और if our data is greater than a of mid, then low equals to mid plus 1. Clear? So if our data is equals to a of mid, then number found. Else what? If low is greater than high, then number not found. हमारा जो मिड एलिमेंट डेटा से बड़ा है तो हम यहाँ पर हाई की वैल्यू चेंज करेंगे. यदि हमारा मिड एलिमेंट डेटा से छोटा है तो हम लो की वैल्यू इस फॉर्मूला से चेंज करेंगे. ये हमारा डेटा इक्वल्स टू ए ऑफ मिड है, इसका मतलब हमें नंबर फाउंड हो गया है. और इफ आवर लो इज ग्रेटर देन हाई देन वी विल प्रिंट नंबर नॉट फाउंड. तो इसको समझने के लिए हम एक पूरा प्रोग्राम लिखते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे ये एल्गोरिथम और ये प्रोग्राम रन कर रहा है. Now, binary search. So, for that, I बाइनरी सर्च के लिए हमारी पहली कंडीशन यही होगी कि हमें जो भी एलिमेंट एरे में इंसर्ट करने हैं वो सारे के सारे एक सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए. यदि हमारा एरे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होंगे तो ये हमारा जो एल्गोरिथम है वो वर्क नहीं करेगी. सबसे पहले हमें यही प्रिंटफ में लिखना है कि एंटर एलिमेंट of array ascending order. Now for I equals to 0, I less than 10, I plus plus. Scan है
सबसे पहले हम किसी भी एक एरे के अंदर किसी भी एक एरे में किसी भी एक एरे में 10 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे किस फॉर्मेट में होने चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में. इट इज मैंडेटरी फॉर दिस बाइनरी सर्च. 2 3 5 7 8 12 15 19 21 and 25. क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है? क्या सर्च करना है? नंबर. what number we have to find? For that we will give some initial value, some value to our enter value of data. What is the value of data? Scanf what? Percentage d and percent data. हमें डेटा की वो वैल्यू हमने दे दी है. नाउ अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मिड. मिड कैलकुलेट करने के लिए लूप कहाँ तक चलेगा? मैंने आपको बताया कि लूप वहाँ तक चलेगा जब तक लो की वैल्यू हमारी हाई से ज़्यादा नहीं हो जाए. तो हम यहाँ पर एक कंडीशन दे देंगे, while लो इज लेस देन इक्वल्स टू. जब तक हमारा वैल्यू ऑफ लो और वैल्यू ऑफ हाई, जब तक हमारे लो वेरिएबल की वैल्यू हाई वेरिएबल से कम रहेगी तब तक ये हमारा लूप चलेगा. सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है? मिड. मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई अपॉन 2. हमारा मिड एलिमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड? इफ a of mid is greater than data, then I equals to mid minus else if a of mid is less than data, then mid, then I equals to mid, where low equals to mid plus 1, else if else if a of mid equals to a of mid is data and print number found break else 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 if else
get CH. Now ये हमारा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम की हेल्प से अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एलिमेंट हम इसमें सर्च कैसे करेंगे। सपोज आवर वैल्यू ऑफ डेटा इज 8. Suppose our value of data is 8. Now we have to search this element in this array. So take value of data is 7. Now what is the value of low? Value of low is, I have already told you that value of low is all our initial index value and value of high is our 9. Now mid and data element which we have to search. Now हमने एलिमेंट एरे इंसर्ट कर दिए, उस डेटा की वैल्यू ले ली जो हमें यहाँ पर सर्च करना है। नाउ लो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? इफ लो वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लो? वैल्यू ऑफ लो इज 0, वैल्यू ऑफ हाई इज 9. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड? 0 प्लस 9 अपॉन 2. 0 प्लस 9 अपॉन 2 इज 4. 9 upon 2 is integer part is 4. Now we have to compare a of mid. What is the value of mid? 4. So if a of 4, what is the value of a of 4? 8. 8 is greater than data. What is the value of data? Data is our 7. If a of mid is greater than data, इसका मतलब ये होगा कि हमारा मिड एलिमेंट है वो कौन सा है? 8. 8 7 से बड़ा है। यस, तो हमारा जो एलिमेंट है यदि वो एलिमेंट इस मिड एलिमेंट से छोटा हुआ और हमें ये चीज़ पता है कि सारा जो एरे है वो किस ऑर्डर में है, सॉर्टेड फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यदि ये एलिमेंट हमारे एलिमेंट से बड़ा है इसका मतलब हमारा एलिमेंट किधर मिल सकता है? हम इसको इधर सर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एलिमेंट इस मिड एलिमेंट से छोटा है और इधर सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, इधर सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, तो हम इस साइड को स्किप कर देंगे। तो क्या होगा हमारा? तो वैल्यू ऑफ हाई कितनी हो जाएगी? मिड -1। अब हम कहाँ से कहाँ तक सर्च करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सर्च करेंगे। नाउ वापस लूप चलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लो? वैल्यू ऑफ लो इज 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाई? दिस इज आवर हाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाई? 3. 0 प्लस 3 अपॉन 2. 0 प्लस 3 अपॉन 2 इज 1. Now we will compare our variable, our desired variable with a1. a1 से हम अपना एलिमेंट कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या होगा? कंपेयर करो। a ऑफ मिड डेटा से बड़ा है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मिड? a मिड इज 3. 3 इज ग्रेटर देन 7? नो। अगेन a ऑफ मिड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड इज 1. a मिड इज 3. 3 इज लेस देन 7? यस, हमारा जो एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट से बड़ा है। तो हमारा एलिमेंट यदि इस मिड एलिमेंट से बड़ा है तो हम सर्च किधर करेंगे? इधर। कहाँ से कहाँ तक? तो हमारा लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिड +1। लो हमारा शिफ्ट हो जाएगा किधर? नाउ वैल्यू ऑफ लो इज 2 एंड वैल्यू ऑफ हाई इज 3. 2 plus 3 upon 2. This is our 2. Now we will compare our element with a2. हमारा एलिमेंट a2 से बड़ा है। a2 is 5. Our element is 7. Yes, 5. a of 2 is 5. Our element is
7. 5 is not greater than 7. No. Now come to the next part. A of mid 5 is less than 7. Yes. Then again लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1. हमारा एलिमेंट इससे बड़ा है और मिड वैल्यू ये है, तो हमारा मिड एलिमेंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा लो एलिमेंट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड? 2. हाई इज 3. अगेन लो इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू हाई. कंडीशन ट्रू. कैलकुलेट मिड अगेन. मिड इज 3, हाई इज 3. 3 plus 3 upon 2 is 3. It means we have to compare our variable with A3. A3 से कंपेयर किया अपन ने. कंपेयर करने के बाद क्या हुआ? कंपेयर हो गया. Yes, our number is A of mid is equals to data.